Assalamualaikum. Welcome in the 11th lecture of MS Word 2016 ट्यूटोरियल। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे टेबल लेआउट के बारे में। तो सबसे पहले मैं एक टेबल इंसर्ट कर देता हूं। तो जैसे मैंने एक टेबल इंसर्ट कर दिया है, यहाँ पे डिज़ाइन और लेआउट अपीयर होना शुरू हो गए हैं। तो यहाँ पे मैं लेआउट पे आता हूँ। लेआउट में सबसे पहले है सेलेक्ट। तो जैसे मैं सेलेक्ट पे क्लिक कर देता हूँ, इसमें 4 ऑप्शन है। सेलेक्ट सेल, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इस पहले सेल में मैंने क्लिक किया हुआ है और मेरा कर्सर यहाँ पहली सेल में ब्लिंकिंग कर रहा है। तो मैं जैसे यहाँ पे सेलेक्ट सेल करूँगा तो ये पहला सेल सेलेक्ट हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ और सेलेक्ट सेल पे क्लिक करूँगा तो ये वाला सेल सेलेक्ट हो जाएगा। अब इसी सेल में मैं खड़ा हूँ और यहाँ पे मैं सेलेक्ट कॉलम कर दूँगा तो ये पूरा का पूरा कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ से सेलेक्ट रो करूँगा तो ये पूरा का पूरा रो सेलेक्ट हो जाएगा। और अगर मैं इसी टेबल के अंदर कहीं पे भी क्लिक कर लूँ और यहाँ से सेलेक्ट टेबल कर लूँगा तो पूरे का पूरा टेबल यहाँ से सेलेक्ट हो जाएगा। और वैसे ही हम यहाँ से ऑटोमेटिकली भी इस प्लस के साइन पे क्लिक करके पूरे टेबल को सेलेक्ट कर सकते हैं। आगे है व्यू ग्रिड लाइंस। अगर इस टेबल के सारे बॉर्डर्स को मैं यहाँ से रिमूव कर दूँ, नो बॉर्डर, बट स्टिल आप लोगों को कुछ ग्रिड लाइंस शो हो रही हैं, जिससे पता चलता है कि यहाँ पे टेबल्स की कुछ कॉलम्स हैं, रो हैं, वो नज़र आ रही हैं। लेकिन अगर इसको मैं सेलेक्ट करके लेआउट में यहाँ से व्यू ग्रिड लाइंस को ऑफ कर दूँ तो आपको बिल्कुल भी कुछ पता नहीं चलेगा कि यहाँ पे टेबल है या नहीं है और इसका फॉर्मेट किस तरह है। तो इसको हमने ऑन ही रख देना है। अब इस टेबल को मैं दोबारा सेलेक्ट करके यहाँ से डिज़ाइन ऑल बॉर्डर अप्लाई कर देता हूँ। उसके बाद फिर है प्रॉपर्टीज़। प्रॉपर्टीज़ में ये है कि मैं पहले इस टेबल को थोड़ा छोटा कर देता हूँ। तो यहाँ से मैं प्रॉपर्टीज़ पे आता हूँ। यहाँ से अभी ये टेबल आप लोगों को नज़र आ रहा है, बिल्कुल लेफ़्ट साइड पे है, इसकी अलाइनमेंट लेफ़्ट साइड पे है। लेकिन अगर इसको हम यहाँ से सेंटर पे कर दें तो हमारा टेबल बिल्कुल सेंटर पे आ जाएगा। और इस तरह हम इसको राइट में भी कर सकते हैं। तो ये कुछ अलाइनमेंट से रिलेटेड ऑप्शंस हैं, ये प्रॉपर्टी के अंदर आपको मिलेंगी। तो यहाँ से आप इसको चेंज कर सकते हैं। उसके बाद है ड्रॉ टेबल। तो इस टेबल को मैं डिलीट कर देता हूँ। और आप जैसा कि आप लोगों को पता है कि सॉरी, इसी मैंने डिलीट कर दिया। यहाँ से मैं लेआउट से ड्रॉ टेबल के थ्रू एक नया टेबल में यहाँ पे ड्रॉ कर सकता हूँ, जिसको ऑलरेडी हमने टेबल इंसर्ट के दौरान पढ़ा भी था। तो यहाँ से हम इस तरह अपनी मर्ज़ी का एक टेबल बना सकते हैं। उसके बाद है इसको हम शिफ्ट डिलीट से फिर दोबारा डिलीट कर लेते हैं और फिर लेआउट में आते हैं। तो आगे है इरेज। इरेज से इस तरह है कि जो जो बॉर्डर हम डिलीट करना चाहे, इरेज करना चाहे, तो इसको हम इस तरह डिलीट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो जो बॉर्डर्स आप रिमूव करना चाहें वो आप रिमूव या इरेज कर सकते हैं। तो कंट्रोल जी प्रेस करके मैं उसको अंडू कर देता हूँ। फिर आगे है डिलीट। डिलीट में फिर से 4 ऑप्शंस हैं। अगर मैं एक सेल में खड़ा हूँ और यहाँ से मैं डिलीट सेल कर दूँ तो ये सेल डिलीट हो जाएगा। और अगर इसी सेल में मैं खड़ा हूँ और यहाँ से मैं डिलीट कॉलम कर दूंगा, चलो मैं आप यहाँ पे कुछ लिख देता हूँ ताकि आपको पता चलता रहे कि ये कॉलम अभी इस पहले कॉलम में मैंने 1 2 3 लिखा है और इस कॉलम को मैं डिलीट कर दूं तो आप देख रहे हैं कि वो कॉलम डिलीट हो चुका है। अब कंट्रोल जी प्रेस करके मैंने इसको अंडू कर दिया है। अब मैं थर्ड रो पे खड़ा हूँ और यहाँ से मैं डिलीट रो कर दूं तो थर्ड रो डिलीट हो चुका है। इसको मैं फिर से कंट्रोल जी करके अंडू कर देता हूँ और यहाँ से मैं आता हूँ डिलीट टेबल। अब मैं टेबल में जहाँ पे भी मेरा कर्सर हो, जहाँ पे भी मेरी सिलेक्शन हो, बस
अगर मैं यहाँ से डायरेक्ट डिलीट टेबल कर दूंगा तो पूरे का पूरा टेबल डिलीट हो जाएगा। तो चलो फिर से हम एक टेबल इंसर्ट कर देते हैं। तो फिर से आते हैं लेआउट पे। तो आगे फिर उसमें है रोज़ एंड कॉलम्स का ग्रुप, जिसमें है रोज़ और कॉलम्स की इंसर्शन। तो इसमें यह है कि अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ नेम, फादर नेम, रोल नंबर, सब्जेक्ट, अब मुझे लगा कि मुझे इस वाली रो के ऊपर भी एक रो दरकार है, तो यहाँ पे कड़े कड़े में यहाँ से एक और रो इंसर्ट कर सकता हूँ, इंसर्ट अबाव। तो इस रो के ऊपर एक और रो इंसर्ट हो चुकी है। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 1 2 3 4 एंड 5। अब अगर मैं चाहूँ कि अगर मुझे इस रो के नीचे एक और रो चाहिए तो मैं इंसर्ट बिलो कर दूंगा। तो आप देख रहे हैं कि इन दोनों रो के दरमियान एक और रो इंसर्ट हो चुकी है। फिर आता है इंसर्ट कॉलम के लिए इंसर्ट लेफ्ट। अब अगर मैं चाहूँ कि नेम से पहले मुझे एक कॉलम चाहिए सीरियल नंबर के लिए, तो यहाँ पे कड़ी इस नेम के अंदर मैं क्लिक कर लूँगा और यहाँ पे मैं इंसर्ट लेफ्ट कर दूँगा। तो इसके लेफ़्ट साइड पे एक नया कॉलम ऐड हो चुका है। लेकिन अगर मैं चाहूँ कि इस नेम और फादर नेम के दरमियान मुझे कॉलम चाहिए, तो नेम से राइट साइड पे मुझे कॉलम चाहिए तो इंसर्ट राइट में कर दूँगा। तो यहाँ पे भी मैं एक कॉलम इंसर्ट कर सकता हूँ। फिर उसके आगे है मर्ज सेल। अभी ये इनएक्टिव है, लेकिन अगर मैं दो सेल्स को सेलेक्ट कर लूँ, अगर मैं चाहूँ कि ये ब्लैंक कॉलम और ये फादर नेम का कॉलम ये दोनों मर्ज हो जाए, तो इन दोनों को जैसे ही मैंने सेलेक्ट कर लिया है तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मर्ज सेल वाला ऑप्शन एक्टिव हो चुका है। जैसे मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ तो ये दोनों सेल्स आपस में मर्ज हो गई हैं। अब इस सेल को, अगर ये इसके नीचे एक सेल है, इसको मैं दो कॉलम्स में डिवाइड करना चाहूँ तो इस सेल को मैं यहाँ से स्प्लिट सेल पे क्लिक करके नंबर ऑफ कॉलम्स, दो कॉलम्स मैं इसको मैं सेपरेट करना चाहता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि इसको एक सेल को इसने दो सेल्स में स्प्लिट कर दिया है। फिर उससे आगे है स्प्लिट टेबल। इस स्प्लिट टेबल का मतलब एक टेबल है जिसको आप किसी ख़ास स्पेसिफिक जगह से स्प्लिट करना चाहें। तो सिंपली अगर मैं इसको इस तरह करूं कि ये पहली रो मैं इस पूरे टेबल से सेपरेट करना चाहता हूं, तो सिंपली मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और यहाँ से स्प्लिट टेबल पे क्लिक करूँगा, तो वो पहली रो ऊपर अकेले रह जाएगी और बाकी का सारा टेबल नीचे चला जाएगा, पहली वाली रो से स्प्लिट हो जाएगी। अगर इसको मैंने दोबारा से कंबाइन करना है तो सिंपली मैं डिलीट प्रेस करूँगा तो ये फिर से उसके साथ जुड़ जाएगी। फिर से आते हैं लेआउट पे। आगे हमारे पास है ऑटो फिट। ऑटो फिट के लिए हम इस तरह करते हैं, पहले इस टेबल को हम करते हैं शिफ्ट डिलीट के साथ डिलीट, और फिर से हम एक नया टेबल इंसर्ट करते हैं 5 बाय 5 कॉलम और 5 रोज के साथ। तो यहाँ पे अगर हम करते हैं मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे। अब ये मेरे पास एक टेबल है, जैसे मैंने इसको इंसर्ट कर दिया है तो ये ऑटोमेटिकली मेरी ये इंडेंटेशन के मुताबिक यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक वो एक्सटेंड हो चुकी है, ऑटोमेटिकली ये इस तरह से इंसर्ट हो गई है। लेकिन अगर मैं चाहूँ कि जितना मेरा एक कॉलम में डेटा है, एक सेल में डेटा है, उसके मुताबिक वो टेबल को ऑटो फिट कर ले, तो मैं जैसे इस टेबल को सिलेक्ट कर देता हूँ और यहाँ से मैं आता हूँ ऑटो फिट टू कंटेंट्स। तो आप देख रहे हैं कि मंडे पूरा लिखा हुआ है, तो इस वजह से इस कॉलम को थोड़ा सा उन्होंने चौड़ा कर दिया है। बाकी जो सिर्फ 3 कैरेक्टर्स पे मुश्तमिल नाम है, उन कॉलम्स को इसने छोटा कर दिया है। लेकिन अगर इसको मैं सेलेक्ट करके यहाँ से ऑटो फिट टू विंडोज़ कर दूँ तो ये फिर से वही पुरानी
वो ओरिजिनल पोजीशन पे चली जाती है। विंडो का मतलब यह है कि ये जो पेज का जो वर्किंग एरिया है, जो वर्किंग पोर्शन है, उसी के मुताबिक ही एडजस्ट हो जाएगी। उससे आगे एक और ऑप्शन है फिक्स कॉलम विड्थ। इसका मतलब यह है अगर हम इसमें कुछ टाइप करेंगे तो आप देख रहे हैं कि जितनी जितनी ये टाइपिंग बढ़ती जाएगी उसके साथ कॉलम विड्थ बढ़ती जा रही है। तो हम चाहते हैं कि हमारा कॉलम जहाँ तक हो वहाँ तक ही वो फिक्स रहे, बल्कि वो टाइपिंग के साथ एक्सटेंड ना हो। तो इसको हम सेलेक्ट करके यहाँ से फिक्स कॉलम विड्थ कर देते हैं। और अब अगर हम यहाँ पे कुछ टाइप करेंगे तो वो नीचे की तरफ आना शुरू हो जाएगा, बजाय इसके कि वो कॉलम की विड्थ को डिस्टर्ब करे। तो ये चंद ऑप्शंस थी। उसके बाद फिर हम देखते हैं हाइट और विड्थ को। हाइट जो है ये रो हाइट को मेंशन करता है, मतलब अगर इस पूरे टेबल को हम सेलेक्ट कर ले और यहाँ से हम हाइट को बढ़ाएं तो आप देख रहे हैं कि रोज़ की हाइट बढ़ रही है साथ साथ। और उसके नीचे विड्थ, ये कॉलम विड्थ के लिए यूज़ होती है। जिस तरह हम इसको छोटा बड़ा करेंगे तो कॉलम की विड्थ बढ़ती जाएगी और यहाँ से हम इसको छोटा कर सकते हैं। फिर उसके बाद है डिस्ट्रीब्यूटेड रोज़ और डिस्ट्रीब्यूटेड कॉलम्स। इसके लिए हम इस तरह करते हैं कि खुद से एक टेबल ड्रॉ करते हैं। अब जब हम अपनी मर्ज़ी से एक टेबल ड्रॉ करते हैं तो उसमें अक्सर ये मसला होता है कि बाज़ कॉलम छोटी होती है, बाज़ कॉलम्स बड़ी होती हैं। अब ये कॉलम उससे भी बड़ा, और कुछ रोज़ छोटी होती है, कुछ रोज़ बड़ी होती है। तो टेबल कुछ ऑकवर्ड सी अपीयरेंस में आ जाता है, तो कुछ अच्छा नहीं लगता। उसको हम इवनली रोज़ और कॉलम्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए ये ऑप्शन यूज़ करते हैं। तो अगर हम इस को टेबल को सिलेक्ट कर ले और यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट रोज़ और डिस्ट्रीब्यूट कॉलम्स पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ऑटोमेटिकली वो टेबल उसके रोज़ और कॉलम सेम साइज़ में कन्वर्ट हो चुके हैं। फिर उससे आगे है अलाइनमेंट। अलाइनमेंट में है सेल्स में जब हम राइटिंग करते हैं तो आप देख रहे हैं कि ये बिल्कुल सेल्स की टॉप पे राइटिंग कर रहा है, लेकिन अगर इस को हम सेलेक्ट करके यहाँ से सेंटर में कर लें, यहाँ से सेंटर में हो सकता है, बिल्कुल बॉटम में हो सकता है, बॉटम सेंटर पे, टॉप सेंटर और बिल्कुल सेंटर में। तो यहाँ से हम टेक्स्ट की अलाइनमेंट को चेंज कर सकते हैं। फिर यहाँ पे है टेक्स्ट डायरेक्शन, इसको हम मूव कर सकते हैं 90 एंगल पे, 45 एंगल पे, जिस तरह आप चाहें इसको आप रोटेट कर सकते हैं। उसके बाद है फिर सेल मार्जिन्स। सेल मार्जिन असल में ये जो सेल के अंदर कुछ लिखाई होती है, इसको हम यहाँ से चेंज कर लें टॉप और बॉटम से। तो जैसे हम ओके करेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ स्पेसेस नज़र आएंगी। यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये जो ऊपर से और नीचे से कुछ वाइट स्पेसेस हैं, ये इसके लिए यूज़ होता है सेल मार्जिन को। जिस तरह पेज मार्जिन यूज़ होता है उसी तरह सेल मार्जिन भी यूज़ होता है। फिर उसके आगे है सॉर्टिंग। सॉर्टिंग को ऑलरेडी हमने पढ़ा भी था, लेकिन वही तरीका है, लेकिन वो टेक्स्ट के लिए हमने पढ़ा था, ये टेबल्स के लिए हम पढ़ेंगे। तो इसके लिए हम इस तरह करते हैं, इसको हम फिर से डिलीट कर देते हैं, एक नया टेबल हम इंसर्ट कर लेते हैं 5/7। यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ अब्दुल ज़ाहिर तारिक जुनैद बिलाल शबीर वक़ार, तो ये कुछ नाम्स हैं जो कि बिल्कुल भी
ऑर्डर में नहीं है, क्योंकि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में इसका होना ज़रूरी है, या इसको हम असेंडिंग में करेंगे या डिसेंडिंग में, तो इसको हम इस तरह से कर सकते हैं। अगर इसको हम इस तरह सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से हम सॉर्ट कर देंगे, यहाँ से ऑलरेडी टेक्स्ट है असेंडिंग, ओके। तो आप देख रहे हैं कि अब्दुल, बिलाल, जुनैद, शबीर, तारिक, वक़ार, ज़ाहिर। लेकिन अगर इसको हम फिर से दोबारा डिसेंडिंग में कर देंगे तो ज़ाहिर नाम बिल्कुल टॉप पे आ जाएगा। तो इस तरह हम इसको सॉर्ट भी कर सकते हैं। अब इसके आगे कुछ मज़ीद 3 ऑप्शंस हैं डेटा ग्रुप में, तो उसको पढ़ने के लिए हम इस टेबल को फिर से डिलीट कर देते हैं और हम इस तरह करते हैं कि एक नया टेबल इंसर्ट कर देते हैं, इंसर्ट टेबल, और यहाँ से हम करते हैं 5 कॉलम्स और नंबर ऑफ़ रोज़ में हम कर देते हैं 1500। अब ये 5 कॉलम और 1500 रोज़ पे मुश्तमिल एक टेबल मैंने इंसर्ट कर दिया, जिससे टोटल 33 पेजेस बन गए हैं। तो इसको इंसर्ट करने का मेरा मकसद ये था कि मैं आप लोगों को बताऊं कि क्योंकि हम आगे जो कमांड पढ़ने जा रहे हैं वो है रिपीट हेडर रो। तो अगर इसी तरह हमारे पास एक डॉक्यूमेंट है, उसमें एक टेबल है जो कई पेजेस पे मुश्तमिल है, और यहाँ पे एक टॉप रो है, जैसे यहाँ पे हम लिख देते हैं नेम, फादर नेम, रोल नंबर, सब्जेक्ट, मार्क्स। तो अब ये मेरे पास एक हेडर रो बन चुकी है और इसी के अकॉर्डिंग हमने सारे के सारे टेबल को फिल करना है। लेकिन अगर हम जैसी सेकंड पेज पे जाएंगे तो हमें यहाँ से पता नहीं चलेगा कि टॉप रो पे हेडिंग रो इसकी क्या है, इसकी हेडिंग क्या है, तो ये कुछ ऑकवर्ड सा लगता है। इसको हम इस तरह फिर करेंगे कि हर पेज के ऊपर टॉप रो पे हम खुद से मैनुअली ये सारा कुछ लिखेंगे। लेकिन उसके लिए आसान तरीका यही है कि हम इस रो को सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से हम जैसी रिपीट हेडर रोज पे क्लिक करेंगे तो ये आप देख रहे हैं कि ये ऑन हो चुका है, क्योंकि ये ग्रे कलर में कन्वर्ट हो चुका है। तो अब जैसे हम नीचे आएंगे तो आप देख रहे हैं कि हर पेज के ऊपर जो पहला टॉप रो है उसमें इसने ऑटोमेटिकली वो हेडर रो को रिपीट कर दिया है। तो जहाँ तक आप जाएंगे हर पेज के ऊपर आपको ये सारा कुछ नज़र आता जाएगा। लेकिन अगर हम इसको यहाँ से फिर से ऑफ़ कर दें तो ऑटोमेटिकली सारा कुछ डिसअपीयर हो चुका है। तो ये एक बहुत ही ज़बरदस्त ऑप्शन है रिपीट हेडर रोज का, जो इजीली आप हर पेज पे अप्लाई कर सकते हैं। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जैसे मैंने इसको ऑफ़ कर दिया सिर्फ वो पहले पेज पे वो रह चुका है, बाकी सारे पेज से वो ऑटोमेटिकली गायब हो चुका है। तो हम फिर से इस पूरे टेबल को सिलेक्ट करके शिफ्ट डिलीट के साथ डिलीट कर लेते हैं। अब आगे हमने पढ़ना है, मैं फिर से एक टेबल इंसर्ट कर देता हूँ 5x4। तो अब नेक्स्ट कमांड हम पढ़ने जा रहे हैं कन्वर्ट टू टेक्स्ट। पहले हमने पढ़ा था टेक्स्ट टू टेबल, एक टेक्स्ट को हमने टेबल में कन्वर्ट किया था। अब हम पढ़ रहे हैं कन्वर्ट टू टेक्स्ट, टेबल को हम टेक्स्ट में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20। अब इस टेबल में ये कुछ डेटा मैंने इनपुट कर दिया है। अब इस टेबल को मैं टेक्स्ट में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। तो जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा कन्वर्ट टू टेक्स्ट, ऑलरेडी टेक्स्ट सिलेक्टेड है, ओके कर लेता हूँ। तो आप देख रहे हैं कि टेबल रिमूव हो चुका है और टेक्स्ट एज इट इज़ यहाँ पे बाकी रह चुका है। अब अगर इसी टेक्स्ट को हम फिर से
टेबल में कन्वर्ट करेंगे तो वही पुराना तरीका है जो पहले लेक्चर में हमने पढ़ा था। टेबल में हम जाएंगे और कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल पे हम क्लिक करेंगे तो नंबर ऑफ़ कॉलम्स 5 हैं और ऑलरेडी हम इस पर क्लिक करेंगे तो फिर से वो डेटा टेबल में कन्वर्ट हो चुका है। अब लेआउट में बिल्कुल आखिरी कमांड रहता है फार्मूला का। फार्मूला में ये है कि हम मुख्तलिफ डेटा को टेबल के अंदर प्लस कर सकते हैं, सम कर सकते हैं। मतलब अगर यहाँ पे लिखा हुआ है 1000 और नीचे मैं लिख दूँ 500 और यहाँ पे लिख दूँ 100 तो ये कुल मिला के बन जाता है 1600। लेकिन अगर इसको मैं इसका टोटल मैं नीचे बिल्कुल बॉटम की सेल में लिखना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे आके सिर्फ फार्मूला पे क्लिक कर दूंगा तो यहाँ पे लिखा हुआ है इज इक्वल टू सम अबव, मतलब इस सेल से ऊपर जो डेटा है उसको मैं सम करना चाहता हूँ। तो जैसे ही मैं ओके पे क्लिक करूँगा तो ऑटोमेटिकली वो सम होके यहाँ पे आ जाएगा। तो ये था आज का लेक्चर जिसमें हमने टेबल लेआउट से मुतल्लिक डिफरेंट ऑप्शन पढ़ी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आगे चल के हम मज़ीद पढ़ने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम।